हाय फ्रेंड्स, पीएमजी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के सामने एसएससी जीडी प्लस ग्रुप डी का स्पेशल सेशन लेके आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप एसएससी जीडी या ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम कोई यूट्यूब पर नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के जो आधार पर जो राज्य गठन किया गया था वह किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह विकल्प नंबर डी 1956 में किया गया था। 1950 भी नहीं होगा, यह 1951 भी नहीं होगा, 1952 भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1956 में तो गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला तो है नहीं, लौह अयस्क भी नहीं है, हीरा भी नहीं है, वह तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो जापान में होन्शु नामक द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थाई स्वशासन का पिता कहा जाता है या कहा गया था? तो किसको कहा गया था? क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थाई स्वशासन का पिता कहा गया था? तो वह कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली नहीं था, लॉर्ड कैनिंग भी नहीं था, लॉर्ड विलियम बेंटिक भी नहीं था, तो वह कौन था? लॉर्ड रिपन। आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लॉर्ड रिपन जो जनरल को गवर्नर जनरल था और उसको अस्थाई शासन का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को, यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, इसमें भी क्या होगा? लॉर्ड रिपन होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 6 दिए जाते हैं। यह सब गलत है, तो विकल्प नंबर जो डी है वह सही है। प्रत्येक वर्ष 6 पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है यानी डब्ल्यू तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह टिम रहेगा, टिम बर्नर्स ली। यह मार्टिन कूपर भी नहीं होगा, आज सैमुअल तमिल इंसन भी नहीं होगा और चार्ल्स बैबेज भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू के जलीकट्टू डॉट डॉट के साथ जुड़ा हुआ है। जो जलीकट्टू है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो वह त्रिचूर भी नहीं होगा, कीर्तिगा भी नहीं होगा, यह ओणम रहेगा, ओणम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह पोंगल। जलीकट्टू जो पोंगल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, कहाँ है? तो लोकसभा में नहीं है, राज्य विधानसभा में भी नहीं है,
यह कहाँ पे है? वो पंचायती राज निकायों में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 1872 में। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह पुजारी या टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार सभी रोजगार से जुड़े हैं, लेकिन पुजारी यह नहीं है। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ध्वनि, वीडियो एवं डाटा के साथ साथ संचालित करता है, यानी ध्वनि और वीडियो एवं डाटा को साथ साथ संचालित करता है। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? जो नई दिल्ली है उसका मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन है? तो वह एडविन लुटियंस है, ना कि धनपत राय चौधरी। राम सुतार भी नहीं, यह राम सुतार जो है गुजरात के हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? वह 93 संशोधन होगा नहीं, 95 नहीं होगा, 97 नहीं होगा। तो विकल्प नंबर जो डी है वह 91वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया, मतलब कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? दोस्तों ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कहाँ के कलनौर की गद्दी पर बैठाया गया था। यह विकल्प गलत है, इस क्वेश्चन को ही छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो वह कौन से राष्ट्रपति हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह नीलम संजीव रेड्डी जी, इन्हीं को निर्विरोध चुना गया था। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं, APJ अब्दुल कलाम भी नहीं, प्रतिभा पाटिल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो विकल्प नंबर है ब्यूपोर्ट स्केल, बी है क्यूसेक, सी है रिएक्टर स्केल, डी है एमिनोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्यूसेक हो जाएगा। क्यूसेक नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वह नदी के प्रवाह को जो मापता है उसको क्यूसेक कहते हैं, उसका जो पैमाना है वह क्यूसेक है। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? तो जो सुपरसोनिक स्पीड मापता है वह मैक कहलाता है। नॉट भी नहीं है, रिएक्टर भी नहीं है, एमिनोमीटर भी नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर का, विकल्प नंबर 1 विनेगर, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम परमैंगनेट, डी जो है बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो जो प्रयोग किया जाता है वह सोडियम बेंजोएट प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विकल्प नंबर 1 है हाइग्रोमीटर, बी है पायरोमीटर, सी है पेरिस्कोप, डी है हाइड्रोमीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? वह हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह सब नहीं होंगे। बंद कर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में चुने गए थे? तो कब चुने गए थे? वह 1924 में चुने गए थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।